साथियों नमस्कार, नेवीपुर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि मैराथन क्लास चल रही है और मैराथन क्लास बीच में रुक गई थी, तो ये आप सभी के डिमांड पे फिर से स्टार्ट किया हूँ। तो साइंस की मैराथन है। आज इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और आपको बता दूं कि 200 फिजिक्स पहले करा दूंगा, फिर 200 केमिस्ट्री का और 200 बायो का क्वेश्चंस करा दूंगा और फिर साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सभी मिसलेनियस करवा दूंगा। तो ठीक है ना। देखिए, बच्चों का इतना ज़्यादा डिमांड था कि मुझे क्लास को कंटिन्यू करना पड़ा। यहाँ पर देखिए एक भाई लिख रहे हैं, रंजीत मैटी लिख रहे हैं कि प्लीज़ सर साइंस वाला सीरीज कंटिन्यू करिए। आप बोले थे कि एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप तो बेवफा निकले। प्लीज़ कंटिन्यू करिए। तो भाई आप लोग ऐसे ही मतलब हमें डोज देते रहो ताकि आप सभी का क्लासेस जो है ना डेली आते रहे। ठीक है, आपकी क्लासेस जब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्लासेस आपको फ़ायदेमंद लगती है तो बिल्कुल हम डेली कराएंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस करा देते हैं, फिर मतलब ऐसे 4 दिनों में 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक वाइक तो करिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आइंस्टीन की आइंस्टीन किस आइंस्टीन की खोजें हैं, मतलब आइंस्टीन की कौन से खोजें हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और सापेक्षिता का सिद्धांत जो है ये आइंस्टीन का है। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रहा है क्योंकि गले में थोड़ी खांसी हो गई है, बाकी आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। देखिए, आवृत्ति का इकाई है। आवृत्ति का इकाई क्या है? आवृत्ति का इकाई जो है हर्ट्ज जो है आवृत्ति का इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट। 1945 में नागासाकी में बम गिराए गए। आप सभी को पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे। हिरोशिमा में 6 तारीख को और 9 तारीख को नागासाकी में गिराए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो बम गिराए गए थे उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रयोग किया गया था यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यूरेनियम बम था। जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो किस पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। तो देखिए, अगर सेकंड की बात आ गई तो मतलब कोई कण 1 सेकंड में जितना बार कंपन करता है वो आवृत्ति हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो कितना गुना बढ़ जाएगा ध्वनि की चाल? तो भाई बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो साउंड है ना वो प्रेशर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो सेम रहेगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो आप सभी को बता दूं कि ध्वनि की जो चाल है ना ये इस्पात में अधिकतम होती है। मतलब समझ गए होंगे, मतलब मेटल वगैरह में यानी सॉलिड चीज़ों में ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। और बात करते हैं हवा वगैरह पानी वगैरह में बिल्कुल भी नहीं होती है ध्वनि की चाल, बहुत ही कम होती है। अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को निम्न कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब सपोज कीजिए एक बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ से किस कोण पर एक बॉल को किस कोण पर मतलब फेंकेगा कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के 45 पर आप फेंकेंगे कोई भी चीज़ को। ठीक है ना। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर, देखिए एक व्यक्ति जो है घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है। ठीक है, एकाएक बाहें सिकोड़ लेता है और देखिए घूमते हुए स्टूल पर वो बाहें फैलाकर खड़ा है। तो देखिए जब बाहें सिकुड़ लेता है मतलब समेट लेता है तो जो है स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो वो कोणीय वेग जो है बढ़ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें निम्न पदार्थ की बनी होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो नियंत्रक छड़ें हैं ये बनी होती है कैडमियम की, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? तो ब्रीडर रिएक्टर में जो उत्पादित पदार्थ की मात्रा है व्यय होने वाले पदार्थ से अधिक होती है, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग किए जाते हैं न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जब दो, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट, बैरोमीटर से आप सभी लोग को पता है कि वायु का जो दाब है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आप लोग जानते होंगे बैरोमीटर में पारे के तल पर एकाएक, अच्छा, जो बैरोमीटर का जो पारा होता है उसका तल एकाएक गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक पे एक पारा गिरने लगेगा बैरोमीटर का, तो क्या होगा? अगर एक पे एक गिर जाएगा तो तूफान आ जाएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे मतलब गिरेगा तो समझिए कि मौसम बनाएगा, बारिश उरिश आने की संभावना रहेगी। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या है? तो जो कमरे में पंखा चलेगा तो कमरे की वायु की ताप जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, गर्म जल, देखिए गर्म जल को 90 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करके 80 पर कर दिया गया, तो फिर 80 पर आने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 पे आने में कितना लेगा? तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे थोड़ा सा ठंडा हो गया तो फिर थोड़ा सा ठंडा होने में कम लगेगा 10 मिनट से, नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा मतलब समझ सकते हैं कि अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अफ्रीका वाले में जो भी हैं, जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में एक अफ्रीकन फ्रेंड से मुलाकात की है, जैसे वो हैं कैमरून का फ्रेंड था मेरा, तो उससे मिले, तो मैं पिक्स भी दिखा दूंगा अगर आप लोग चाहें तो काफ़ी ज़्यादा काले होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ होती है अफ्रीका में, कोई भी अफ्रीकी देश में। तो जैसे मिले हमको कोलकाता में तो काफ़ी अच्छा सहज महसूस कर रहे थे, जबकि कोलकाता में उस समय 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर थी, फिर भी मतलब उनको ठंडा ही महसूस हो रहा था। तो समझ जाइए कि अफ्रीका में गर्मी बहुत ही हाई लेवल की होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो खाना पकाने का जो बर्तन होना चाहिए उसका विशिष्ट ऊष्मा जो है निम्न होना चाहिए, और जो चलकता है विशिष्ट ऊष्मा का निम्न उच्च विशिष्ट ऊष्मा, हाँ देखिए विशिष्ट ऊष्मा जो है उच्च होना चाहिए और चलकता जो है निम्न होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, ठीक है ना। सेकंड, पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है? भाई ये इसरो नहीं है, इसरो का भी बेंगलोर में है मुख्यालय, और ये साइंस से मतलब पूछा जा रहा है, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पूछा जा रहा है, तो ये भी बेंगलोर में है और ये भी बेंगलोर में है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना, मैच करना है आपको एक दूसरे से। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो, आमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, एनीमोमीटर से वायु की चाल या दाब मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, और वोल्टमीटर से यहाँ पर विभवांतर को मापते हैं। तो मिलान हो गया है, आप लोग देख सकते हो। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लेसर जो है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। तो जो परमाणु घड़ियाँ होती है ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ होती हैं ये दाब विद्युत पर कार्य करती है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करती है, जैसे अभी आपने पढ़ा
विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो ये फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग कार्य करती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बम को नष्ट कौन सा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षतिग्रस्त नहीं करता है? तो ये है न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है ना, विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट, विद्युत प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, मिलान करना है, ठीक है ना गाइज, मिलान करना है। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे मिलान करना है। जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज क्यूरी ने की है, ठीक है। और चुंबक क्षेत्र का होता है टेस्ला, और श्यानता का होता है पॉइज, और प्रेरण गुणांक का हो जाएगा हेनरी, ठीक है ना। या प्रेरकत्व होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका हेनरी होता है, ठीक है। ये जो होता है इसका होता है, ठीक है। वही है यहाँ पर प्रेरण गुणांक, दोनों सेम ही हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है, सबसे अधिक जो मतलब किसी भी चीज़ में प्रवेश करने की जो क्षमता होती है ज़्यादा सबसे होती है गामा किरण में। रेडियो एक्टिव पदार्थों से किरणें निकलती है। अच्छा, जो रेडियो पदार्थ होते हैं उससे कौन कौन से किरणें निकलती हैं? तो ये सभी किरण जो है रेडियो पदार्थों से निकलते हैं। निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसके पास होती है? तो जल के पास हो जाएगा सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा। भाई देखिए, सारे ऑप्शंस को बोलना, ये मतलब पूरा ऑप्शंस को बोलना फिर राइट आंसर बताना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ, आप लोग बस याद करते चलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गया, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गया तो देखिए क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए, भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जो मास है ना, कैन नॉट चेंज, मास सभी जगह सेम रहता है, ठीक है ना। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो ये 0 डिग्री पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हर्ट्ज इकाई है, तो आवृत्ति का इकाई होता है हर्ट्ज। दो भिन्न भिन्न व्यास के केशिकत्व नलियों द्वारा ऊर्ध्वाधर डूबने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई। देखिए, एक पतला मतलब पाइप है और एक मोटा पाइप है। मतलब आप लोग समझ लीजिए, पाइप से मत समझिए, लैंप है। लैंप में एक पतला बत्ती है और एक मोटा बत्ती है। जो तेल है ना, तेल सबसे ज़्यादा मतलब जल्दी इससे पतली मुंह वाली केशिकत्व वाली से जाएगी। तो यहाँ पर कम व्यास के केश नली में अधिक होगी, ठीक है ना। द्रव के चढ़ाव जो है सबसे कम व्यास वाला में अधिक होगा। मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा ताप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा का उसका ताप, तो ये नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है। तो जैसे सवार जो व्यक्ति हैं वो, मान लीजिए ये चौराहा है, यहाँ मुड़ान है, यहाँ से आप साइकिल को ऐसे लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पर जो झुकोगे मतलब अंदर की ओर मतलब झुकना पड़ता है, तो ये अभिकेंद्रीय बल इस पर कार्य करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है, ध्वनि का प्रवर्तन जो है प्रतिध्वनि का कारण है, ठीक है। फिर से मिलान करना है लगता है, चलिए मिलान कर देते हैं। जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, और पॉजिट्रॉन की खोज हेनरी, ठीक है। तो ये हो गया मिलान, ठीक है ना, याद कर लेना।
कौन सा कथन जो है ध्वनि तरंगों के संबंध में सत्य है? इनको ध्रुवित किया जाता नहीं, ये निर्वात में चल सकती है। ध्रुवन तरंग बिल्कुल नहीं। 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सही बात है, सभी सत्य है, ये कभी नहीं, मतलब सी हो जाएगा राइट आंसर। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, भाई देखिए, अगर कोई चीज़ जो है मतलब किसी चीज़ में तैरेगी तो समझ लीजिए कि जो इसका द्रव्यमान है, मतलब इसका द्रव्यमान कम होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग कम होगा। तो कहने का मतलब जो स्टील है, पारे, स्टील की गोली पारे में तैरती है, मतलब स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गलत, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा जो है पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये है कुछ 50 क्वेश्चन हमने करवाया, 50 सवाल आज हमने देखे। फिर कल 50 सवाल आपको करने होंगे इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से। आप लोग डेली जुड़िए, ठीक है ना दोस्त। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और आप सभी लोग बस हमें सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस आप सभी के लिए आती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोग के सपोर्ट से ही हम लोग आगे हैं, और बिल्कुल या तो अपडेट हो या फिर स्टडी हो, कुछ भी हो, मतलब सबसे पहले और सबसे अच्छा कंटेंट नेवीपुर एकेडमी पर आप सभी को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। ये मेरा वादा नहीं बल्कि आप सभी का विश्वास है, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल हैव अ नाइस डे, ग्रेट जर्नी, बाय, टेक केयर, लव यू।